अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपनी कुताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की धरती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ रखने वालों ने आज की इस बज़म को और मजलिस को सजाया है। दुआ है कि मेरा मालिक इस हाज़री को कबूल फरमाए, हमारे नामा आमाल में कर दे, जो कमी बेशियां हैं वो दूर फरमा दे, जो खूबियां हैं अल्लाह उन्हें कबूल कर ले। भाइयों, गुफ्तगू का मकसद अगर भलाई और खैरखाई ना हो तो वो गुफ्तगू बेकार होती है। शुरू से लेके आखिर तलक सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो मेरे अंदर कमी बेशियां हैं अल्लाह उन्हें दूर फरमाए। हर बंदा ये सोच के बैठे और इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू मजा देगी। अगर तनकीद बराए तनकीद ही हो तो मैं ये समझता हूं कि उस हाज़री से घर सोए रहना बेहतर होता है। जो चंद पल मिल बैठेंगे, मैं मर्द हजरात मेरे सामने हैं, मैं गुजारिश बार बार नहीं करता, मर्द मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करे तो मजा आता है। सारी दुनिया इस वक्त परेशान है कि क्या से क्या हुआ जा रहा है। कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में होती नजर नहीं आ रही। दूसरे तो दूसरे, कलमा पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की जो इज्जत के वादे हैं वो कहां हैं? परेशानी ये है, ना हुकूमती मामलात ठीक नजर आ रहे हैं, ना हमारे साथ कानून में कोई बेहतरी आ रही है, न माली मसाइल हल हो रहे हैं, न मुआशी और मुआशरती तौर पे कोई बेहतरी आ रही है। हर दिन परेशानी की तरफ लेके जा रहा है। सबब क्या है? मैंने जिस भी इंसान को सुना है वो सबब ये करार देता है कि दूसरी ग्रोह, दूसरी पार्टी अगर ये ना होती तो मसले हल हो जाते। आज अल्लाह की किताब से इंशाअल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से इस मसले का हल लेके उठेंगे कि गलती कहां हुई है। और गलती हुई किससे है। सबब का पता चल जाए, मर्ज की तशखीस सही हो जाए तो दवा करते भी मजा आता है और इलाज भी परफेक्ट होता है और अल्लाह रूह बसेहत भी कर देता है। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है
कि इस कायनात की जिसने मुश्किलें बनाई हैं, हमने कभी उससे पूछा ही नहीं कि मुश्किलें हल कैसे होंगी। मालिक ने वाजे कर दिया था, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात। तैयार रहो, तुम्हारे वालिदे बुजुर्गवार को जन्नत और मां जी को जन्नत मिली। एक गलती हुई, उस गलती की सजा समझ लो, जरिया समझ लो, सबब समझ लो। हमने तुम्हें आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए ये दुनिया की जिंदगी दे दी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का दरमियानी वक्त किसी का नहीं बताया, लेकिन यह कहा है कि यही तुम्हारे पेपर हैं, यही तुम्हारे पर्चे हैं, यही तुम्हारी आजमाइश है। कभी भूख देके, कभी प्यास देके, कभी खौफ देके, कभी डर देके, कभी हम देके, कभी गम देके, कभी दुख देके, कभी सुख देके, कभी माल की फरावानी देके, कभी माल छीन के, कभी कसरत औलाद देके और कभी औलाद से महरूम करके, कभी जिंदगी देके, फिर मौत से हम किनार करके, हम आपकी फसलों की बहुतात तुम्हें दे करके, उसमें कमियां देके, तुम्हारी मेहनतों के फल तुमसे छीन के जब आजमाएंगे तो पता फिर चलेगा। हजरात, क्या अल्लाह की आजमाइश नफरत है? इस सवाल का जवाब यहीं पहले हो जाए, ताकि खुदकुशी करने वाले यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। अगर खुदकुशी की सजा आगे जाकर के हमेशा बार बार वही सजा खुद को देनी है, तो उससे बेहतर नहीं कि दुख बनाने वाले से, परेशानियां बनाने वाले से, आजमाइश में डालने वाले से पूछ लिया जाए कि अल्लाह इन आजमाइशों का हल क्या है। लेकिन हमने नहीं पूछा, उसने बता दिया। हजरात, इस हवाले से आज जितनी अपने साथ मोहब्बत हो सके, मर्द हजरात, खवातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, गुफ्तगू ये मत समझे कि मैं उनके लिए कर रहा हूं, पहले अपने लिए और फिर हर बंदा ये समझे ये मेरे लिए। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने दुनिया में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो डाली हो और उसका हल ना दिया हो। आप कबीर वाला में रहते हैं, अरसा दराज गुजर गया है, जिंदगियां गुजर गई हैं, किसी दुकान पे कोई ताला देखा है कि कंपनी ने ताला बनाया हो, साथ चाबी ना बनाई हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ताला छोटा है, दरमियाना है या बड़ा है? कंपनी ने चाबी सात बना के दी है, और एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, पांच पांच, सात सात। जिसने मुश्किलें बनाई हैं, आजमाइशें रखी हैं, उसने साथ हल भी दिया है। सूरतुल फातिहा का नाम ही चाबी है। अल फातिहा खोलने वाली। रब ने पहले चाबी दी है, फिर आगे तालों का जिक्र किया है कि यह बंदश हो जाए तो इसे खोलना कैसे है, यह मुश्किल आ जाए तो हल करवाना कैसे है। इसकी मिसालें देंगे, लेकिन पहले यह फैसला ले लें कि क्या आजमाइश में डालना नाराजगी है या मोहब्बत है। मेरा मौकफ है कि यह अल्लाह की मोहब्बत का अपना मेयार है। हम जिससे राजी होते हैं ना, उस पर फरेफ्ता हो जाते हैं। माल लुटा दें, जान लुटा दें, घर बार लुटा दें, वक्त लुटा दें, अल्लाह जिस पे राजी हो जाए
अल्लाह उसकी मुसीबतें और आजमाइशें बढ़ा देता है। नहनु माशिरुल अंबिया, हम अंबिया की जमात हैं, रब के सबसे करीब हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें भी अंबिया पे आती हैं। मिसाल से सारी बात समझ आ जाएगी। मैं कबीरवाला में दाखिल होता हूं, तरबूज का मौसम है, ढेरियां लगी हुई हैं। 2-4 ढेरियों पे मेरा दिल नहीं आया, एक ढेरी पे दिल आया कि यहां तरबूज कलर बड़ा अच्छा है, साइज बहुत मुनासिब। मैं रुक गया। दुकान वाला उठ के आया, मैंने उससे रेट पूछने के बाद दानों पे नजर डालनी शुरू कर दी। ढेरी लगी हुई है, दाने पड़े हुए हैं। हर दाना मेरे साथ मेरी गाड़ी में नहीं जाएगा। मैंने उन दानों में से देखना शुरू कर दिया। दुकानदार कभी ये उठा के लाता है, कभी वो उठा के लाता है, कभी वो। मैं कहता हूं नहीं, ओ दाना चौक, वो दाना उठाता है, मैं उसको दोनों हाथों से दबाता हूं। दबाया उसी को जाता है जिस पे दिल आ जाए, सारे दानों को नहीं। मैं थपेड़े मार के देखता हूं, थपेड़ों की नजर, तलातम की नजर, मौजों की नजर उसी को किया जाता है जिस पे दिल आ जाए। फिर तोला भी उसी को जाता है जिस पे दिल आ जाए। इनू कंडे च रख। उसने वेट करा, वजन भी उसी का किया जाता है, पड़ता उसी का है जिस पे दिल आ जाए। अब उसने कहा जनाब डबल शापर करके दे दूं। कहा पहले टाकी ला। टाकियां उसी की निकाली जाती हैं, टुकड़े उसी के किए जाते हैं, कट उसी को लगाया जाता है जिस पे दिल आया हो। और फिर बाकी सारी वाड़ी, सारी मंडी, सारे ढेर, सारे तरबूज पड़े रहते हैं, साथ उसी को ले जाया जाता है जिस पे दिल आया हो। घर में रख के, किचन में काट के, टुकड़े टुकड़े करके, छिलके उतार के, पीस बना के फ्रिज में उसी को सजाया जाता है जिस पे दिल आया। अगर आप पे मुश्किलें बढ़ गई हैं तो जहन में रखिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मालिक की मोहब्बत है। जिस दिन इस नुक्ता नजर से, दूसरे जाविये से देखा, मुझे तकलीफ में मेरे रब पे प्यार आने लगेगा। काना इदा हज़बहु अम्र फाज़िया इला सलाह। मेरे महबूब के ऊपर जब इतनी बड़ी मुश्किलें आती कि कलेजा मुंह को आने लगता, तो महबूब क्या करते थे? अल्लाह के साथ राजी होके अल्लाह के दर पे चले जाते। फाज़िया इला सलाह, अल्लाह के घर आके मुश्किलों को कहते अल्लाहु अकबर, तुम बहुत छोटी हो, मुश्किलें टालने वाला सबसे बड़ा। इदा हज़बहु अम्र, आप आके खड़े हो जाते, स्टैंड ले लेते। सारा शहर इकट्ठा हो गया। मैंने देखा 6 भाई थे, उनके ऊपर टूट पड़े। ये 89 का वाकया है और मैं पहली दफा फैसलाबाद गया था तो वहां ये मंजर देखा। मेन रोड है शेखुपुरा, फैसलाबाद से निकल रहा है, जमीलाबाद का स्टाफ है। 6 भाइयों के ऊपर दुनिया टूटी। ये 6 भाई काहू का डंडा लेके, अज दे गन गुन बढ़ाउंदे जे कईयां दे कसियां दे, वो लेके खड़े हो गए। कमरे साथ मिला ली, मुंह लोगों की तरफ कर लिया। कमरे मिली हुई है, मुंह ऐसे दायरा बना के लोगों की तरफ है। मैंने 300 लोगों को भागते देखा, 6 को जीतते देखा। स्टैंड लो तो सही, खड़े हूं तो सही। मेरे मुर्शिद ने 313 लोग बदर में पहुंचा के देखा, सामने 1000 है। उनके ऊंट ज्यादा, घोड़े ज्यादा, तलवारें ज्यादा, नेज़े ज्यादा, तीर ज्यादा, माहिर लड़ाके लोग ज्यादा, जंगजू ज्यादा, सरदार ज्यादा, ताकतवर ज्यादा, मद्दे मुकाबिल छोटे छोटे बच्चे। वहां मेरे महबूब ने सर उसके सामने रखा जिसने मुश्किलें बनाई और फिर कहा, हमारी तरह नहीं, हमारे कुछ भाई बड़े मोहब्बत से कहते हैं तो यार अल्लाह को ना शहादत मंगया करो, तो जेड़ा नहीं मांगता मुनाफिक है।
मोहब्बत से कहूंगा, कितना खूबसूरत मौका था। 1000 सामने है, 313 है। महबूब कहते अल्लाह जिन्ने भी आए हैं सारे शहादत की मौत दे के भेज, अज खाली ना मोड़ेंगे सही। ये दुनिया जीने के लिए है, शहादत तब है जब जालिम जुल्म से ना रुके। आखिरी स्टेप है। कहा अल्लाह तेरी मर्जी है, जे इन्हों मरवाना ही तो मरवा दे, तो जे इन्हों बचाना ही तो बचा लै। जे मरवा छड़ियो तो तेनों भी पता है फिर दुनिया ते तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं रहना। मैं बात कर रहा था कि हम पे मुश्किलें आ पड़ी, बच्चा बच्चा कट रहा है, आलमे इस्लाम आलमे कुफ्र बरसरे पैकार है, और जहां हम मुसलमान ही रहते हैं वहां भी हमारे हालात कोई अच्छे नहीं है, वहां भी हमारे हालात अच्छे नहीं है। क्या करें? एक ही हल है। अल्लाह ने कहा था कि अगर मुश्किलें हल करवानी है ना, तो जो अभी तिलावत हुई है ना मुझसे पहले, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम, हल चाहते हो तो कुरान से जुड़ जाओ, ये तुम्हें खड़ा कर देगा। अक़वम आपने क़याम सुना होगा, कायम करना सुना होगा। अक़वम सुपरलेटिव डिग्री है, अफ़अलु तफ़ज़ील का सीगा है। जैसे अकबर रब से बड़ा कोई बड़ा नहीं, ऐसे अक़वम सारी दुनिया हिल सकती है, डगमगा सकती है। कुरान जहां खड़ा कर देगा फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। बेमिसाल कोई बात नहीं होगी, इंशाल्लाह बातें करेंगे, लेकिन पहले कुरान के बारे में थोड़ा जान। कुरान मजीद कब नाजिल हुआ था? आपको मदरसे में पढ़ते हुए, उलमा से सुनते हुए उम्रें बीत गई। कुरान मजीद मशहूर है कि रमजान में नाजिल हुआ है। मैं मशहूर है क्यों कह रहा हूं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ने सारा कुरान ही रमजान में नाजिल किया है। कैसे? मेरे मालिक ने हर कौम के लिए कुछ ना कुछ गुफ्तगू फरमाई है। हर नबी के लिए उस पैकेज का नाम इल्हामी किताब होता था या सहीफा होता था। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, ज़बूर, तौरात, इंजील। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए जो रब ने गुफ्तगू करके रिकॉर्ड करवा के रखी, वो लौहे महफूज में रखी। बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज। पिज़्ज़ा मंगवाए ना, 5 भाई हों, अम्मा अब्बा हों, 4 होण ते 5वां ना होवे, ते मां ओदे लई बहुता बचा के रख दी है, जेड़ा ना होवे ते सोहना पीस लब के रख दी है। मेरा छिंदा तो मेरा लाडला तो मेरा मिठा नहीं हैगा, चलो आ ओदे लई रहन दो। मुझे यूं लगता है कि अल्लाह ने सबको बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो सैयदुर रुसुल इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन और उनकी उम्मत के लिए चुना, इससे खूबसूरत कोई नहीं, हसीन कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती अक़वम। अक़वम का पहले माना सीख लें। ये कासमी वालों ने लगाया है, ऐसे ही उतार रहा हूं, मसला तो नहीं बना। इसको कहो जरा सीधा खड़ा हो गया, नहीं हो रहा ना। ये मेरे मुंह के सामने आकर के अगर लेवल बना रहा है तो पीछे इसको किसी शिकंजे ने पकड़ा हुआ है। बात समझ आई? तब कायम है यहां पे, वगरना लुढ़क गया था। शिकंजा कभी मजबूत ना हो सकता अगर यह डंडा ना होता तो। इस शिकंजे को इस डंडे ने कायम रखा हुआ है, और यह डंडा भी कायम ना होता अगर यह शिकंजा इसे टाइट करके ना रख रहा होता। थोड़ी ढील देके देख लें कहां जाएगा। यह कभी कायम ना रहता, यह शिकंजा ना होता अगर यह डंडा ना होता। ये डंडे ने भी नहीं सी खलोना जे थले पैर ना होंगे।
ये पैर ने ते खलोता है, इन्हें भी नहीं सी खलोना जे थले फट्टे ना होंदे। रहना फट्टिया ने भी नहीं सी जे थले जमीन ना होंदी। अम्मन जालल अर्दा करारा, कायम जमीन ने भी नहीं रहना था अगर नीचे पानी ना होता। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। और पानियों को किसने कंट्रोल कर रखा है? पानी, उनकी छल्लें, उनकी मौजें, मद्दो जजर, उनके तूफान, उनके सिलाब हमें ले डूबते। आपको पता है हमसे पानी हजारों फुट ऊपर खड़ा है। ये जो पहाड़ है ना, इन पे जो बर्फ के ग्लेशियर बने हुए हैं, ये रब ने टिकाए हुए हैं। एक दफा सूरज को शम्स वल कमर भी हुस्बान थोड़ा सा करीब कर दे, हम पानी के अंदर डूबे हुए लोग हैं। आप क्या समझते हैं? कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है? इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम, पानियों को टिकाने वाला, मौजे बनाने वाला, साहिल पे लाने वाला, ला के जोश को और जोबन को तोड़ के वापस भेज देने वाला अल्लाह है। और हमने क्या समझा? कराची डूब जाना था अगर बाबा जी गाजी वहां पे ना होते तो। हमने यही समझा हुआ है। और जब पानी वहां से निकल आता है, ठट्ठे तक आ जाता है, खबर हो के सुनामी आने वाला है, टल जाए, मेरा रब टाल दे, तो कहते हैं जी बाबा जी गाजी ने फूक मार छड़ी, परन हो गया। आ जावे, ठट्ठे तक आ जावे, फिर बोल दे नहीं। मैं जब कॉलेज जाता हूं तो मेरे रास्ते में एक बहुत बड़े मुखालिफिन के डेरे आते हैं। सिपाही सहाबा ने कॉन्फ्रेंस रख ली, वो उनके मुखालिफ है, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो मैं जब भी गुजरूं तो उनको बच्चों ने बता रखा था, तो मेरे गुजरते हुए जुमले बोले, या गाजी लवाबाजी, इन्हां दी कॉन्फ्रेंस ना होवे। या गाजी लवाबाजी, इन्हां दी कॉन्फ्रेंस ना होवे। कोई खतीब ना आवे, बारिश हो जाए, मींह पै जाए, बंदे ना आउण, होता है ना। कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कमाल की हुई, तो बड़ी जम के हुई। मैं अगले दिन गुजरा तो फिर कहने, या गाजी जी मैं तू राजी हूं, ऐसी राजी। मुश्किल पड़ गई ना। असल मुश्किल कुशा तक नहीं गया। जिसने समंदरों को कायम रखा, पहाड़ों को कायम रखा, सूरज चांद सितारों को कायम रखा, आसमानों को कायम करके दिखाया, वो इस दुनिया के निजाम को भी कायम करता है इस कुरान के साथ। एदा सानू पता कोई नहीं एदे च की है, बस इन्ना पता है कि जे कसम चुकनी होवे तो सिर ते रख लो। मैं कसम चुक के ना कुरान चा मसला नहीं है, अगले मान जाएंगे। मैं सिर ते कुरान रख के कहना कुरान च 11वीं हैगी, मान जाएंगे, क्योंकि इन्हें कुरान चुक लिया। कुरान दी आयतां पढ़ के 100 दफा भी दसे तो लोग नहीं मनना, सिर ते चुकया हो तो लोग मान जान। ये फर्क है, हम इतने दूर हैं। तो चलते हैं। कुरान मजीद का पहला नुज़ूल अल्लाह ने लोहे महफूज से पहले आसमान के बैतुल इज़्ज़ा पे किया है। ये है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सारे का सारा सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अल्लाह ने इसमें मिलावट नहीं होने दी, मिसहैप नहीं होने दिया। सिक्योरिटी के अंदर आते जाते कोई चीज उठाई नहीं गई। घरों समान बदलने लगी है ना दूजे घर, तो कई चीज़ां गुम हो जाती हैं। और नहीं तो ऊंठ रेड़े तो किसी ने ला लिया, रक्शे तो कोई ला लेंदा, ट्रालियां चो ला लेंदा, जांदे ट्रकों चो लोग पेटियां तो बोरियां खादा दियां ला लेंदे ने। इसमें से कोई सफा गुम कर दिया जाए, कोई आयत आगे पीछे कर दी जाए, नहीं। बैतुल इज़्ज़ा से दूसरा नुज़ूल हुआ, रसूल सल्लम के दिल पे जिब्रील अमीन लेके आते रहे। 23 साल दौर में सवाल पेश आया तो जवाब उतार दिया, मसला बना हल उतार दिया, खबर देनी थी मुस्बत तो वो भेज दी, किसी चीज का रद्द करना था तो नफी कर दी, आर्डर लगाना था तो हुक्म उतार दिया, रोकना था तो नहीं।
वो पेश कर दी गई। 23 साल दौर में थोड़ा थोड़ा करके कुरान यूं नाजिल हुआ। इथों गल शुरू होनी जे, हाले तक तमहीद से। जो अल्लाह के महबूब पे कुरान जिब्रील लेके 23 साल दौर में आते रहे, वो है नुज़ूली तरतीब। उसमें सूरह अलक आखिरी पारे में है, वही पहली है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पहला हुक्म यह है कि पढ़, कौम को पढ़ाना है तो पढ़ ले, बगैर मुताले के उस्ताज पढ़ाए तो फारिग, बगैर स्टडी के कोई खुतबा दे तो फारिग, बगैर पढ़े अगर कोई मैकेनिकी करे तो फारिग। पहले कौम को पढ़िए, कौम चाहती क्या है, कौम क्या चाहती है, फिर पता करो जो कौम चाहती है वो ठीक भी है कि नहीं है। मसलन आजकल स्टेजों के ऊपर जो खिताबत चल रही है वो कौम की डिमांड पे चल रही है। रुका आ गया जी, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ जे फरमाइश जी, फरमाइश आई है, वो शेरों की हो, वो मौजू की हो, फरमाइश आई है। क्या ऐसे दुनिया ठीक हो जाएगी? कभी नहीं। वेलें बढ़ सकती हैं, पैसे बढ़ सकते हैं, कमाई बढ़ सकती है, मोहब्बतें बड़ी हो जाएंगी, बल बल अश अश नारे लगेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। बच्चा चीख चीख के कहे कि अम्मी मैनू मिठा चाहिए, चीनी चाहिए, खजूर चाहिए ने, शहद चाहिए ते मिठा, ते फोड़े निकले होण ते मां कहती मिठे आ, तेनू मिठा रास नहीं आना, तेरी मेहरबानी इनू रहन दे। बच्चे की डिमांड पे मां नहीं देती, नुकसान हो तो नहीं देती। माचिस जलाना चाहे उसे अच्छा लगे तो माचिस हाथ में नहीं दी जाती। आपने क्या समझ लिया है कि मर्जी और चाहतों से दुनिया अच्छी हो जाएगी? कभी नहीं। फोड़े और बढ़ सकते हैं, फिंसियां और निकल सकती हैं, पीप का वजूद में वजूद और ज्यादा हो सकता है। लिहाजा जो खालिक और मालिक कहता है रुकना होगा। तरतीबे नुज़ूली में पहला हुक्म है इकरा, पढ़िए। जिन्ना जिन्ना ने कुरान मजीद सारा पढ़िया है उन्हों का मैं एक बारी हथ वेखना चाहना। इस इकरा तो बाद हुजूर ने सारा कुरान पढ़िया है, तो जिन्हें हथ चुकया मैं इत्थे ही सुनना जे, सोच के चुकया जे, मसीते बैठे हो तो झूठ भी ना बोलिया जे। हथ क्यों नहीं उठे? यकीन नहीं है। पढ़िया है सारे ने, वेख्या भी है, खोलिया भी है, मगर यकीन नहीं है कि इस किताबुल्लाह में जो है मैंने समझने की कोशिश की है। इल्जाम मौलवी पे है, मौलवी लड़ा गए। मौलवी कदी नहीं सी लड़ा सकता जे मैनू पता हुंदा 2 + 2 4 हुंदा है। कहंदा हां 2 + 2 = 5। अगे तुसी पुछदे हो ये की, वो कहंदा मेरी मैथ, मेरा मसलक, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मेरी गल्लां। आप वहीं पे कहते हैं गलत आखे। कुरान मजीद की आयतें कितनी है? 6600। भरी मजलिस कोई माई दा लाल आ, तुहाडा ही कबीर वाले दा कुरान है, ताज कंपनी ने छापिया, ये मैनू 6666 पूरियां कर दे, मुंह मंगिया इनाम ले ला। क्योंकि हमने सुनी सुनाई पे गौर कर रखे। इसमें आयतें हैं 6236। कैलकुलेटर तुहाडे कोल है ते हर सूरत के आखिर ते आयतां दे नंबर लिखे ने। फातिहा 7 ते बकरा 286 ते टुरे जाया जे। घंटा लगना एक अद्धा ते 114 सूरतां ते अगे लिख के जरा जमा मार के चैक ते करया जे। लख दी दत्थी होवे ते ओनू तो बैंक च 100 दफा भावें मोहर भी बैंक ने लाई होवे गिणदे जे, पुत उंगल मार ला। तेरे रब ने तुझे खजाने दिए हैं, तूने कभी देखा ही नहीं। पहला हुक्म था पढ़ने का। मेरे नबी की कौम ही नहीं पढ़ी तो बाकी क्या पढ़ेंगे? मनन वाले नहीं पढ़िया, इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए जंगे हैं, इसीलिए मिलावटें हैं, इसीलिए धोखे हैं, इसीलिए 2 नंबरियां हैं, इसीलिए महरूमियां हैं, इसीलिए तूफान हैं, इसीलिए वबाएं हैं, इसीलिए जुर्म है, इसीलिए जुल्म है कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होता तो कहीं रुकते हैं। चलें जी, ठीक हो गया।
अगला नुक्ता समझो, अल्लाह ताला ने इस कुरान को जैसे लौह महफूज में रखा था, इसको वैसे का वैसे हर साल रमजान के अंदर महबूब को सुनवा के जिब्रील सुनते थे, आप दौर करते थे, फिर आप नमाज में पढ़ाते थे, उसकी तरतीब बता के उसी तरतीब में ये किताब की शक्ल में हमें दे दिया। अब इसकी जो मौजूदा तरतीब है ये तौकीफी है, लोहे महफूज वाली, बैतुल इज्जा वाली। ये वो नहीं है जो महबूब के दिल पे थोड़ा थोड़ा वक्त की जरूरत के साथ उतरा। ए नुक्ता जो समझ गए ना तो सारे मसले इंशाअल्लाह आगे टोर पैने ते हल हो जाना। पहली वही इकरा है और सूरह अलक में है, सूरह अलक आखिरी पारे में है, सूरत का नंबर 100 है। हालांकि क्या होना चाहिए था, पहली सूरत वो होती, ऐसे नहीं हुआ। पहली सूरत तरतीब में 5वीं है, नुज़ूल में 5वीं है, नंबर रब ने पहला लगवा दिया क्योंकि लौह महफूज में ये थी। अब ये जो मुल्हिद बोले कि तुम्हारा कुरान बदल गया, सिहाबा ने बदल दिया, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने बदल दिया, जनाब उमर फारूक ने बदल दिया, जनाब उस्मान ने बदल दिया, इस जाहिल ने पढ़ा होता तो आज ये मसले खड़े ही ना होते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये हिफ़्ज़ है, सीनों में महफूज है, बड़ा आसान है, आम फहम है, हर मसले का हल है, हर मुश्किल का इलाज है। कदम डट जाएंगे और सारी दुनिया उखड़ सकती है, इसके कदम नहीं उखड़ते जो ये बता दे। यहां मिसाल ले ले पहले कि जो ये पढ़ाता है ना कमाल पढ़ाता है। मिसाल ले, अल्लाह ने जब इंसानों को बनाया, मर्द और औरत को, मेल को अल्लाह ताला ने खास स्टाइल में बनाया जैसी जमाने की तकाजे की जरूरत थी। औरत को बनाया, उसे भी अपने अंदाज में बनाया। अब दोनों को बनाकर दुनिया के अंदर भेजा तो लोगों ने यह माइंड बना लिया, सोच बन गई। सुनिए, पहली सोच, यार की करिए जिदू ये बच्चा हुंदा इनू छोटे नूं हुंदे नूं कहिए तेरा ब्याह ना कर दईए ते कहंदा नहीं मामा मैं नहीं करना। ये थोड़ा बड़ा होता है तो बाप को कहने लगता है अब्बा तेनू पता नहीं लगा मैं जवान हो गया हूं मैनू किते मंग मूंग। बेटी कह रही होती है करना जे के भज्जा, मसला बन गया ना, प्रॉब्लम आ गई। हम गए इबादत गाह में, कहा कि जनाब बेटा ऐसे कर रहा है, बेटी ऐसे कह रही है, हल क्या है? कलीसे ने बताया, इबादत गाह ने बताया, इबादत खाने ने बताया, माबद खाने ने बताया। कहा औरत दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, ये ना होती तो जन्नत से आदम निकाले ना जाते, लिहाजा इससे जितने दूर रहोगे उतने फायदे में रहोगे। क्या करें, घर से भाग जाओ, जंगलों में निकलो, बनों में निकलो, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, गारों में चले जाओ, इबादत गुजार बनो, हक हू करो, मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला नहीं हल हुआ। कलीसे ने करके देखा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हमने जान छुड़ाई, वो पीछे आ गई, इबादत गाहों में औरत चली गई। उन्हें कहा मैं भी इबादत करनी है, मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती, अल्लाह। दरम्यान में दीवारें डाली गई, दीवारों के अंदर से आ गई, वहां हराम के बच्चे पैदा हुए। कलीसा फिर परेशान हो गया, उन्हें क्या जी एदा एक ही हल है, दवा दारू नाल ते मसला हल नहीं होना, किसी सर्जन नु सदो, ऑपरेशन करवा दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। खुसरे और हिजड़ों की तारीख ऐसे शुरू हुई है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर ये तरीका इलाज होता तो अल्लाह हर नबी को निश्तर देके सर्जन बना देता, फिर मुल्तान के नश्तर की जरूरत ना होती। हर गांव में हर मौलवी नश्तर रख के बैठा होता, जो गलत देखता आंख निकलवा दी जाती। गलत खुशबू सूंघ रहा है, नाक काट दो, गलत बातें सुन रहा है, कान उतार दो, धड़कने इसके दिल की खराब हो रही हैं, टुकड़े हजार हो रहे हैं, कोई यहां गिर रहा कोई वहां गिर रहा, हर जाई बन रहा है।
इनू दिलों फारग करो। गलत सोच रहा है, भेजा कट के फ्राई करके खवा दो। कितना आसान काम था। अल्लाह ने अंबिया को फिजिशियन बना के भेजा है, सर्जन नहीं। बहुत आखिरी किसी इंतहा में जाके हुदूद नाफिज करवाई हैं, हल। अच्छा, ये पहला मसला था, उम्मत ने फेस किया, दुनिया ने देखा। आज तलक कलीसे की जंग यूरोप से यही है। इसके मद्दे मुकाबिल अगला हल आया कि रब ने जो उज्व लगाए हैं किसी मकसद के लिए लगाए हैं। नाक है, बंदा सूंघे ही ना तो फायदा क्या है? की ख्याल है? बंदा जो बाग चू लंघदा होवे ते एवें हथ रख के जान दिया होवे तो लोग ताजुब नहीं करनगे, ते गंदे नाले कोल जान दिया होवे ते ताजुब नहीं होगा। भाई नाक है, बदबू आई है, समझ। खुशबू आई है तो समझ, फैसला ले। बदबू है तो नाक पे हाथ रख ले, पल्ली रख ले, रुमाल रख ले, टिश्यू रख ले। खुशबू आई है तो एंजॉय कर। आवाज आई है, कान है, सुने ना तो फायदा क्या? भाई अल्लाह ने ये उज़्व मर्द के साथ और औरत के साथ जो आलाते तनासुल लगाए हैं, इनका कोई मकसद है। लिहाजा जहां दिल करे, जब दिल करे, जिसके साथ दिल करे, जितनी देर मर्जी दिल करे, कलीसे में दिल करे, मस्जिद में दिल करे, इबादत गाह में मन करे, चौक में, चौराहे में मन करे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मन करे, भारी जो है वो लोगों की रश वाली जगह पे मन करे, पकड़ लो। अल्लाह ने चीज दी है, एंजॉय करो। और पूरा यूरोप इसी पे चल रहा है आज। दो ही इंतहाएं हैं। एक इंतहा कि ये होना ही नहीं चाहिए, दूसरी इंतहा जो मन करे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आसमान से आवाज आई, इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। दोनों इंतहाओं के पांव उखड़ गए। कलीसे वाले बेऔलाद हो गए। जन्म दिया तो हरामियों को दिया, और आजादियों वाले वो भी परेशान हो गए कि शनाख्ती कार्ड के खाने में बाप का नाम ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रही कौन किसका है। अल्लाह जी हल क्या है? कहा हल ये है, महबूब इनको आवाज दो, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जब जब जो जवानी चढ़ने लगे तो जवानी चढ़ते ही उसकी शादी का बंदोबस्त कर दो, निकाह करें। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਹਲੇ ਅੰਬ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਕੇ एक्सपर्ट्स जानते हैं कि तैयार है। ज्यादा कच्चा तोड़ा तो टेस्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल तैयार है, रेडी है। उतारो, पेटियों में भरो, मिसाला लगाओ, ट्रक में लोड होना है। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद मंडी में जाना है। इतने दिन लगने हैं। जब खरीदने वाला पेटी खोले, ना वट पे होन ते ना सबज होवे, बिल्कुल रेडी। की ख्याल है? आम हो तो उसको ऐसे, और रहमान कहे कि या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। जिसको जोड़ मिल जाए वो अपना जोड़ा बनाए, वो शादी करे, वो निकाह करे, वो घर बसाए और चलाए। तो हम कहते हैं नहीं, अभी पड़ा नहीं, अभी ये मसला, अभी वो मसला, अभी ये शर्त, अभी वो शर्त। जोड़ा मिल गया है, जोड़ा अच्छा है, जोड़ा पड़ा हुआ है, जोड़ा समझदार है। ओ जी बरादरी नहीं मिलती। मैं नहीं अज तक किसी अस्पताल च वेख्या कि खून मंगदे क्या होवे भी मुंडा साडा राई है तो लिहाजा लहू भी राइयां दा होवे। मुंडा जट है तो बोतल भी बेशक ए पॉजिटिव होवे, क्रॉस मैच भी हो जाए, बीमारी भी कोई नहीं हो, डॉक्टर ओके कर दे, असी नहीं लवाना। ये दूजी बरादरी दा। जब शादी की बारी आती है, बेटी भी दीन पढ़ी हुई है, 8 साल पढ़ी है, सही बुखारी तलक, बेटे ने भी पढ़ा है। अब्बा डट गया है, बेटी कह नहीं सकती, बेटे की सुनी नहीं जा सकती। खबरदार, तेरे मामे दे मुंडे वाली होना है, वो भावें गोया सुटदा होवे। डॉक्टर को डॉक्टर मिल गई, इंजीनियर को इंजीनियर मिल गई, कोई हरज नहीं। फरमाया शादी करो, निकाह करो। और निकाह ही एक ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आज मुझे मेरे अब्बू के नाम का भी पता है, मेरे दादाजी के नाम का भी पता है, पर दादाजी का भी पता है,
मैं 7 पीढ़ियों तलक अगर अपने बड़ों को जानता हूं, ये मेरे ताया जी हैं, ये मेरे चचा जी हैं, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी जो है वो ताई अम्मा है, ये मेरे खालू हैं, ये मेरी खाला हैं, ये मेरे मामू हैं, तो ये बरकत कुरान की है कि हमारे रिश्ते कायम है। कोई गल समझ आई जे? हम 2 इंतहाओं पे खड़े हैं। शादी की मैंने जस्ट एक मिसाल दी है। जिस मसले को ले लो, दुनिया 2 इंतहाओं पे खड़ी है और इंतहाओं को नहीं छोड़ रही। जो हल था उसकी तरफ आ नहीं रही, जो हल था उसकी तरफ आ नहीं रही। हमने एक से ज्यादा शादी को मजाक बना लिया, एक से ज्यादा शादी को, मगर जो कुरान ने इलाज दिया था वो देखा ही नहीं। किस पैराए में है, कैसे है? कहा अदल कर सकते हो तो 2-2, 3-3, 4-4 करो, अदल कर सकते हो। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि इंसाफ कर सकते हो। तो हमने कुरान के तर्जमे बदले, मानी बदले, मकासद बदले, मफाहिम बदले। नहीं है इसका यह माना। इंसाफ करना निस्फ निस्फ से है। इंसाफ करना, ये मैंने टिश्यू लिया है, पूरा है। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं तो ये निस्फ है, मैंने इंसाफ किया है। आधा आधा, ये है इंसाफ। क्या जिंदगी इंसाफ मांगती है? जिंदगी अदल मांगती है, इंसाफ नहीं मांगती। मिसाल लीजिए, मेरा बड़ा बेटा पहलवान है, उम्र 25 साल है। उससे छोटा बेटा, उसका कद, साइज, उम्र और है, उससे छोटे का मसला और है। चलते चलते एक सबसे छोटा बच्चा है। आप अपने, जब मैं कह रहा हूं तो जरूरी नहीं मिसाल मेरी हो, हम सब की है। अब मां क्या करे कि मैं इंसाफ करना है, बड़े ने 5 रोटियां खानियां ने, लिहाजा मैं छोटे ਨੂੰ भी 5 देनी है। यह है इंसाफ, ठीक है। एक का पेट खराब है, दूसरा कह रहा है कि अम्मा मुझे आज कुछ ये डिश बना दे, स्पाइसी हो। मां कहे मैं बड़े ਨੂੰ मिसाले वाली खवाई ते इनू भी वही खवाउणियां, खा। इंसाफ है ये भाई, ये इंसाफ है। इंसाफ से जमाने नहीं चलते, ना कहीं इंसाफ का कहा गया है, अदल का बोला गया। अदल क्या है? बड़े बेटे की अगर भूख और जरूरत और तकाजा, पहलवानी करता है, कबड्डी खेलता है, उसे 3 किलो गोश्त चाहिए तो 3 दो, उसने मैदान में खड़े होना है। एक पढ़ता है, उसकी जरूरत दाल है और रोटी है, एक, क्योंकि इन्हें बहुतियां खादियां तो इन्हें सौना है। तो जेड़ा सौ जावे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पढ़ नहीं ਹੁੰਦਾ। यही वजह है कि मदारिस में रोटी थोड़ी दी जाती है और दाल के साथ दी जाती है, पूरी नहीं दी जाती। अदल का तकाजा। जो छोटा बच्चा है जिसने दूध पीना है, ओनू फीडर दिता जावे, ये अदल है। अच्छा, 4 बुढ़ियां कीतियां ने ते अदल करना है कि इंसाफ करना है? ओ जी, इंसाफ करना है। इंसाफ से घर नहीं चलते, अदल से चलते। इंसाफ से मुल्क चलता तो मेरा मुल्क कामयाब हो गया होता। अदल। बड़ी बीवी की उम्र 50 साल है, बीमारियां हैं, बेटे बड़े हैं, कोई पीएचडी में है, कोई एमफिल में है, कोई बीएस में है, फीसें ज्यादा हैं। ओदे तो छोटी दी उम्र 35 साल है, उस तो छोटी दी उम्र 25 साल है, उस तो छोटी दी उम्र जेड़ी है 15 साल है। एक दा बच्चा है ही नहीं, एक दे 10 बच्चे ने। खर्चा किसका ज्यादा है? जिसके 10 हैं, जो बीमार है, उम्र ज्यादा है, फीसें ज्यादा हैं, तो उसको दे। 1 लाख मेरी आमदन है, इंसाफ का तकाजा है सबको 25-25 दूं। अदल का तकाजा यह है कि बड़ी को 50 मिले, उससे छोटी को, उसकी जरूरत अगर 20 की है तो काफी है, उससे छोटी को 10, उससे 5, गुजारा हो जाएगा। ये अदल है, ये अदल है। ये तो नहीं ना कि मोटरसाइकिल की टैंकी 8 लीटर पैंदा है, तो लिहाजा हुण इत्थे जिहड़ा टैंकर जाण दिया ओहदी च भी उन्ने की तेल पा के भेजना, तो तू जाना इस्लामाबाद ही है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। ये था वो इलाज जो हमने ढूंढा ही नहीं, जो हमने पढ़ा ही नहीं। कुरान पढ़ा होता, हुक्म था इकरा पढ़, मसले हल हो जाते। हमने नहीं पढ़ा, अपनी टामक टोइयां, अपनी सोच, अपनी समझ,
अपनी फकात पखे नूं बंद क्यों कीता जी, कोई मसला सी? स्टेज नूं ना हिलाओ, यह हिलदा है, तो जे ये हिले ना तो फिर खतीब हिल जाता है। किसी नूं कह दो उथों माड़ा जिहा चला देन कोई हल्का जिहा। असल में माजरत के साथ मेरी कुछ तबीयत इस तरह की थी, वगरना मैं शायद आप लोगों को तंग ना करता। मेरे से नहीं जी। जी हजरात सुनिए, तवज्जो दीजिए, बस बात खत्म कीजिए। हमने कुरान नहीं पढ़ा, जे पढ़े आ जेते अज मेरे नाल बेहो जाए। अल्लाह ने आसमान से जिस तरतीब में लोहे महफूज में कुरान रखा है, उस तरतीब में पहली सूरत कौन सी है? फातिहा। आगे क्या है? बकरा। भरी मजलिस में बैठे हो, मेरा कोई बंदा लिहाज ना करे, 20 साल 30 40 50 60 70 80 साल की उम्र के बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा को सुनते आए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को सुना है, मदारिस में पढ़ा है, ईदें पढ़ी हैं, जुम्मे के खुतबे पढ़े हैं, जलसे देखे हैं, बयानात खिताबात इज्तिमात सुने हैं। और जो बंदा सुनता है वो जानता है, क्योंकि स्टेज पे वही बयान किया गया जो स्टेज पे लोगों की डिमांड थी। खतीब ने जरूरी समझा ही नहीं, क्योंकि कौम सुनना ही नहीं चाहती। क्या भरी मजलिस में कोई एक बंदा बता सकता है कि तरतीब तौकीफी और नजूली समझ आ गई है? नजूली वो है जो थोड़ा थोड़ा करके रब ने बैतुल इज्जा से महबूब के दिल में 23 साल उतारा, और तौकीफी वो है जिस हालत में ये किताब मौजूद है जैसे वो लोहे महफूज में थी। इसके एतबार से रब ने पहला हुक्म कौन सा दिया है और पहली नहीं कौन सी दी है और पहली खबर कौन सी है? भरी मजलिस में मेरा लिहाज ना करना। हम अपने आप को चेक कर लेना, अपनी कुताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, मैं चला जाऊंगा तो 100 लोग बातें करेंगे। वो तो लोग रब को भी माफ नहीं करते, बातें तो करते हैं। खानेवाल की गोल्डन निम्को दाल होती थी कभी, अब भी है। गाड़ी आती सादकाबाद से, खानेवाल से जब गुजरने लगते तो चढ़ता और आवाज देता, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड़न लगा जे चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां स्वाद 2-2 बोटियां चेक करो। दुनिया हाथ आगे करती, वेखण दाल खाण नु मुरग। जिन लोगों ने पहले ये नहीं खाई होती थी, खाते यार वाकई ये तो कुकड़ वाला टेस्ट है। चलो जी, एने दी देग, एने दी जेड़ा डोंगा ते एने दी थाल ते एने दी परात ते एने दी प्लेट आर्डर लाओ। बच्चे कहते लेके दो, फिर कहना नहीं छड्डो परे टाटरी हुंदी है। टाटरी है तो हुण दसिया जी। हिम्मत है, मेरे जान तो बाद सारे ही पाकिस्तान में 2 लोग बहुत पाए जाते हैं, एक आलम ते मुनाजर, जिदे नाल गल कर लो कहता इस मसले का मैनू तेरे तो बहुता पता, चुप रह तू। जुमे के बाद सवाल आता है, खतीब साहब अभी बोले नहीं होते, मजलिस के 10 लोग बोल पड़ते हैं, ले तेनू इस गल का ही नहीं पता, सानू पुछ इहदा हाल है। हर बंदा मुफ्ती फी सबीलिल्लाह, मुफ्ती फतवा मुफ्ती, ते हर बंदा ही तबीब है, हर बंदा ही। मैं हकीम नहीं कह रहा, तबीब है। यह भी नुकता तुहानू इत्थे मैं नाल ही समझाउणा है कि मसले पे कित्थों ने। कोई बीमारी बता के देखें, फौरी नुस्खा मुफ्त में आएगा। भाजी अगे तुहाडी मर्जी करे जे ना करे जे, पर टोटका बड़ा कमाल दा है। हर बंदा आपा जुबैदा बड़िया है, टोटका लीजिए मिलेगा। चलिए सर जी, ये नुकता भी समझ लें कि दवा देने वाला, फक्की देने वाला, दारू देने वाला तबीब होता है, उसकी दुकान मतब होती है, वो हकीम नहीं होता। पाकिस्तान च जिन्ने भी मतब ने उत्थे ना लगे लिखा होंदा हकीम फुलान। हकीम वो होता है जो लफ्जों से इलाज करे। लुकमान हकीम थे, सूरह लुकमान में कोई फक्की शक्की का मिसाला नहीं है, लफ्जों से इलाज है। अल्लाह अल हकीम है, इलाज लफ्जों से करते हैं। लफ्ज जोड़ते हैं, लफ्ज तोड़ते हैं, लफ्ज दिल को सुकून देते हैं, लफ्ज आराम देते हैं, लफ्ज तकलीफ देते हैं। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, जिसके नाम से रिश्ते जोड़ते हो ना, तोड़ते हुए उससे डरना। अल्लाह के नाम से जोड़ते हैं, ये रिश्ता आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, जुड़ गया। ये रस्सा थोड़ा भी लैके 2 जाणियां दियां गंढां देनियां, हिंदू वांगू 2 दुपट्टे बनने ना। ये अकद है, ये गिरा है, ये निकाह है, ये लफ्जों के बोल है। ये बोल सारी जिंदगी तोले जाएंगे, कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने वाला।
चंगियां भलियां जुल्फा होंदियां, गंजा हो जाता, कबूल है पूरा कर दो। चिट्टा गोरा होता है, रंग काला फक, देसी होता है परदेसी हो जाता है। लफ्जों का कमाल है। तो मेरे भाई लड़ाई हो जाए तो तड़ाक तड़ाक से रिश्ते नहीं टूटते, तलाक तलाक से टूटते। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। जरा कुरान का लहजा पढ़ो।